नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज हम बात करेंगे कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की और आरजेडी की। दरअसल कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं। सिटिंग जो आरजेडी के विधायक थे अनिल सहनी, वे सजायाफ्ता हो गए। एलटीसी जो मामला था उसमें कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी। इसके बाद बिहार विधानसभा ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब उस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बार उपचुनाव में आरजेडी ने अनिल सहनी से भेदभाव कर दिया। कई ऐसे उदाहरण हैं जब सिटिंग विधायक अगर सजायाफ्ता हो गए तो फिर उनकी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाया जाता है। आरजेडी में अब तक ऐसा ही होते आया है, लेकिन अनिल सहनी से भेदभाव क्यों, इस पर सवाल उठने लगे हैं। खुद अनिल सहनी ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि पहले भी कई विधायक सजायाफ्ता हुए, उनकी विधायकी गई, इसके बाद भी उनकी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसे में हमारे साथ नाइंसाफी क्यों, यानी कि हमें भी हमारी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए था। अनिल सहनी ने अपरोक्ष तौर पर तेजस्वी यादव और सीधे सीधे सीएम नीतीश को पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम आपको बताएंगे कि सजायाफ्ता के परिजनों से पर आरजेडी को भरोसा रहा है, चाहे वे मोहम्मद शहाबुद्दीन हो, राजबल्लभ यादव हो, इलियास हुसैन हो या फिर हाल ही में अनंत सिंह जो AK-47 मामले में सजायाफ्ता हुए। हम बात शहाबुद्दीन से करेंगे। सिवान के सांसद रहे। कोर्ट ने उन्हें सिवान के जो चर्चित कांड हुआ था उस कांड में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट तक वे गए, लेकिन उन्हें बरी नहीं किया गया और उसके बाद आरजेडी ने उनकी पत्नी हिना साहब पर भरोसा जताया, सिवान लोकसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन के बाद हम बात करेंगे राजबल्लभ यादव की। नाबालिग से रेप कांड में राजबल्लभ यादव दोषी पाए गए। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तब राजबल्लभ यादव नवादा से विधायक थे, यानी कि आरजेडी के विधायक थे। उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद आरजेडी ने राजबल्लभ यादव या फिर उनके परिवार को नहीं छोड़ा। आरजेडी ने यानी कि लालू तेजस्वी ने उनकी पत्नी विभा देवी को उम्मीदवार बनाया नवादा से और इस बार 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी वहां से चुनाव जीत भी गई। उसके पहले इलियास हुसैन अलकतरा घोटाले में दोषी पाए गए। पटना की अदालत ने लालू प्रसाद के बेहद करीबी इलियास हुसैन को 5 साल की सजा दी। तब ये डिहरी से विधायक हुआ करते थे, लेकिन सजायाफ्ता होने के बाद बिहार विधानसभा ने इनकी सदस्यता समाप्त कर दी। 2019 में जब डिहरी सीट पर उपचुनाव हुए तो वहां से उनके बेटे को उम्मीदवार बनाया गया। मोहम्मद फिरोज, उनके बेटे मोहम्मद फिरोज थे, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन 2019 के चुनाव में इलियास हुसैन के बेटे की जीत नहीं हुई। वहां से उनके जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी जीत हुई थी। यानी कि शहाबुद्दीन परिवार से टिकट दिया गया, राजबल्लभ यादव की पत्नी को टिकट दिया गया, शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट दिया गया, इलियास हुसैन के बेटे को टिकट दिया गया और अभी हाल में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बात कर लेते हैं। अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। अनंत सिंह AK-47 केस में सजायाफ्ता हो गए। पटना की अदालत ने उन्हें 10 वर्षों की कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद बिहार विधानसभा की तरफ से सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद मोकामा सीट पर उपचुनाव हुए। वहां से आरजेडी ने यानी कि तेजस्वी यादव ने उनकी पत्नी नीलम देवी पर भरोसा जताया, यानी कि सजायाफ्ता की पत्नी को एक बार फिर से आरजेडी ने टिकट दिया और मोकामा के रण में उतारा। नीलम देवी वहां से चुनाव जीत गई। अभी हाल ही की बात है। अब उसके बाद कुढ़नी में उपचुनाव हो रहे हैं। आरजेडी के सिटिंग जो विधायक थे अनिल सहनी, उनकी सदस्यता समाप्त हुई। घोटाले में वे फंस गए। कोर्ट ने उन्हें सजा दी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई। अनिल सहनी का कहना है कि जब अन्य लोगों में वही फार्मूला लागू होता है कि उनकी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाया जा
ते रहा है, तो वैसी स्थिति में हमारे साथ नाइंसाफी क्यों किया जा रहा है? वे लगातार अनिल सहनी दिल्ली में बैठ करके लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। वैसे सिर्फ सजायाफ्ता ही नहीं, बल्कि जो जिनका निधन हो, जिन विधायकों का निधन हुआ, उस खाली हुई सीट पर उपचुनाव में उनके बेटे या पत्नी को टिकट मिलते रहा है। यही बिहार की राजनीति में होते आया है। तो अनिल सहनी इन्हीं को लेकर के लगातार हमलावर हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव पर अपरोक्ष रूप से निशाना साध रहे हैं और कहा जा रहा है कि एक अति पिछड़ा का अपमान हुआ है, अति पिछड़ा के साथ नाइंसाफी हुई है, कुढ़नी सीट अति पिछड़ा सीट है। वैसी स्थिति में एक सहनी समाज के का टिकट काट करके दूसरे लोगों को वहां से टिकट दिया गया है। वैसे हम पहले भी हमने आपको बताया कि आरजेडी नेतृत्व को सजायाफ्ता की परिवार वालों से नजदीकी रही है, चाहे राजबल्लभ यादव हो या फिर शहाबुद्दीन अनंत सिंह हो या फिर इलियास हुसैन। लेकिन अनिल सहनी के मामले में तेजस्वी यादव ने इस फार्मूले पर काम नहीं किया। इस बार अनिल सहनी का जो कुढ़नी सीट है, उस सीट को तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए छोड़ दी है। जेडीयू ने वहां से मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। यानी कि तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि जब हमारी सीट है ही नहीं तो फिर हम आपको उम्मीदवार कहां से बनाएंगे। यानी कि सीधे तौर पर उस सीट को ट्रांसफर अपने सहयोगी जेडीयू की तरफ कर दिया। ऐसे में अनिल सहनी जो यह दावा कर रहे थे या फिर उनको लग रहा था कि वहां से हमारी उम्मीदवारी या हमारे परिवार की उम्मीदवारी होगी, वैसा नहीं हुआ। यानी कि अब तक जो 4 घटना हमने बताया, 4 वाक़ये बताए, 4 उदाहरण के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की कि सजायाफ्ता के परिवार पर आरजेडी के लोग भरोसा करते आए हैं। अनिल सहनी केस में ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अनिल सहनी के साथ यह नाइंसाफी क्यों हुई? नाइंसाफी इसलिए हम इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि आरजेडी में अब तक ऐसा ही होते आया है। अब अनिल सहनी लगातार मुखर हैं, लगातार बगावत की बात कर रहे हैं, लगातार महागठबंधन पर यानी कि जेडीयू और आरजेडी पर हमले कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कुढ़नी के चुनाव में क्या सहनी समाज इसका बदला लेगा या फिर अनिल सहनी क्या करते हैं, यह अभी तय नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट हो गया कि जो अब तक जिस फॉर्मूले पर आरजेडी नेतृत्व काम करता था, कुढ़नी में वह फॉर्मूला लागू नहीं हुआ है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।